बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में लोग बहुत खुश थे, सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में आनंद ही आनंद था। उस गांव में फसलों की बहुत अच्छी पैदावार थी, चारों तरफ हरियाली थी। एक रात इंद्र भगवान का हाथी आकाश मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर उस गांव की लहलहाती हुई फसलों पर गई। इतनी हरी भरी फसलों को देखकर उससे रहा नहीं गया। तब वह उस गांव में उतरा और गांव वालों के खेत की फसलों को खाकर सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस इंद्रलोक चला गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि उनकी फसल कोई खा गया है, तो वे बहुत दुखी हुए। अगली रात फिर इंद्र भगवान का हाथी आया और फसलों को खाकर उड़ गया। गांव वाले बहुत परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फसलों को कौन खा रहा है। उस गांव में कभी किसी ने कोई हाथी नहीं देखा था, और जब खेत में इतने बड़े बड़े हाथी के पैरों से बने गड्ढे देखे, तो गांव वालों ने समझा कि ये गड्ढे ओखली में कूटे जाने वाले मूसल के द्वारा बनाए गए गड्ढे हैं, क्योंकि मूसल ही इतने मोटे होते हैं। अब सभी गांव वाले रात को अपने अपने घरों के मूसल पर नजर रखने लगे। अगले दिन फिर से इंद्र भगवान का हाथी आकर फसलों को खाकर उड़ गया, और गांव वालों ने समझा कि मूसल ने ही फिर से फसलों को नष्ट किया है। अब सभी गांव वालों ने आपस में निर्णय लिया और वे सभी अपने अपने मूसलों को रात में बांध दिए, ताकि फिर से मूसल रात में फसलों को ना खा सके। लेकिन अगली सुबह देखते हैं कि फिर से किसी ने फसलों को बर्बाद कर दिया है, और गांव वाले सोचते हैं कि मूसल ने फिर से फसल खा लिया। अब गांव वालों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। सभी लोग चिंतित थे। तब धनीराम ने निर्णय लिया कि वो आज रात को अपने खेतों पर ही सोएगा और रात भर पहरा देगा। जब रात में धनीराम खेत पर सो रहा था, तभी इंद्र भगवान का हाथी आसमान से उतरा और फसलों को खाने लगा। आहट मिलते ही धनीराम की नींद खुली, तो देखता है एक विशाल जीव फसलों को खा रहा है। और जैसे ही हाथी आकाश में उड़कर जाने लगा, धनीराम ने दौड़कर हाथी की पूंछ पकड़ लिया और हाथी के साथ वह भी इंद्रलोक पहुंच गया। इंद्रलोक पहुंचने पर भगवान इंद्र ने धनीराम से पूछा कि तुमने मेरे हाथी की पूंछ क्यों पकड़ा है। धनीराम ने बोला कि आपका हाथी हर रात मेरे खेत के फसलों को खा जाता है, तो आज मैंने इसे पकड़ने के लिए इसका पूंछ पकड़ा था और यहाँ पहुँच गया। तब हाथी ने भी भगवान इंद्र से बोला, जी हाँ प्रभु, मैं हर रोज इसके खेतों में फसलों को खाता हूँ, तो आप इसे इनाम स्वरूप कुछ दे दीजिए। भगवान इंद्र ने हाथी की बात सुनकर धनीराम को खूब सारा धन, सोने और चांदी के सिक्के दिए और उसे सकुशल वापस उसके गांव भेज दिए। धनीराम अब सच में धनी हो गया था। सुबह उसने
गांव वालों को सारा कहानी सुनाया। अब सभी गांव वालों के मन में भी धन पाने का लालच आ गया। सभी ने निर्णय लिया कि आज रात सभी गांव वाले भी धनी राम के साथ खेतों में सोएंगे और हाथी के पूंछ पकड़कर भगवान इंद्र से धन लेने जाएंगे। अब सभी गांव वाले रात में बड़े बड़े बोरे लेकर खेतों में पहुंच गए ताकि बोरे भर भर कर उन्हें धन मिल सके। और खेतों में जाकर वे चुपचाप लेट गए। भगवान इंद्र का हाथी उस रात भी आया और फसलों को खाने लगा। और जैसे ही हाथी वापस जाने लगा तभी धनी राम ने हाथी की पूंछ पकड़ लिया और धनी राम का पैर चंपत राम ने पकड़ लिया। ऐसे ही सभी गांव वाले एक दूसरे का पैर पकड़ते हुए लटक गए और इंद्रलोक की ओर जाने लगे। सभी बहुत खुश थे कि आज बहुत सारा धन मिलेगा। चंपत राम, जिसने धनी राम का पैर पकड़ा था, वो कुछ ज्यादा ही लालची था। वो बार बार धनी राम से पूछता था, धनी राम, बताओ कितना धन मिलेगा? बताओ ना धनी राम, कितना धन मिलेगा? धनी राम बार बार उसकी बातें सुनकर भूल गया कि उसने हाथी का पूंछ पकड़ा है। और फिर से चंपत राम ने जैसे ही पूछा कि धनी राम, बताओ ना कितना धन मिलेगा, उत्साह के मारे धनी राम ने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, इतना ढेर सारा। और जैसे ही धनी राम ने हाथ फैलाया, हाथी का पूंछ उससे छूट गया और सभी के सभी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और जो सबसे नीचे था उसकी चटनी बन गई। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अब मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।